कबूल किया और वो हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आपकी भरपूर तालियों में मशहूर और मारूफ कंपेयर जनाब अकरम संधू साहब, आपकी भरपूर तालियों में। इसी तरह हमारे एक और सीनियर हैं, कलीसिया के हैं, इस इलाके के हैं, जिनके वालिद इस इलाके के बल्कि लाहौर के बहुत ही मशहूर हस्ती, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में गुजारी और यहाँ के कई नौजवानों को उन्होंने म्यूज़िक की क्लासें दी हैं, तबला सिखाया है। मैं भरपूर तालियों में दावत दूंगा जनाब इकराम सादिक साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। आपकी भरपूर तालियां। इसी तरह आपकी भरपूर तालियों में मैं बाजी तस्लीम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और बाजी सायरा को वो हार पहनाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में। आज आपकी तालियां तो देखनी है, थक ना जाया करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके हैं, आपका हिस्सा हैं और आपका काम है कि इनको भरपूर दाद दें, इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। अब मैं दावत दूंगा ठेकेदार सलीम अनायत साहब को कि वो स्टेज पर आए और वो हमारे मेहमान असलम डोगर साहब को वो हार पहनाएंगे। भरपूर तालियां। और थको नहीं, हाले काम शुरू होया होने ना वाली। भरपूर तालियां मारे करो, अद्धियां ना मारे करो। अब मैं दावत दूंगा चर्च कमेटी के खजांची जनाब पतरस चौहान साहब को कि वो स्टेज पर आए और जनाब अकरम संधू साहब को हार पहनाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में। इसके साथ साथ मैं दावत दूंगा अशरफ महिंदर साहब को कि वो स्टेज पर आए और जनाब इकराम साहब को वो हार पहनाएंगे। अशरफ महिंदर साहब, आपकी भरपूर तालियों में। इसी के साथ साथ मैं जनाब रहमत अनायत साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अमजद चौहान साहब को वो हार पहनाएंगे। जनाब रहमत अनायत साहब उर्फ मिर्जा साहब। आपकी भरपूर तालियां। भरपूर तालियां इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए भरपूर तालियां। अब मैं दावत दूंगा जनाब आसिफ आशिक साहब को कि वो स्टेज पर आए और पीपीसी चैनल के जो चेयरमैन है उनके बिहाफ पर भाई रिजवान को वो हार पहनाएंगे। जनाब
आसफ साहब। अब मैं भाई जमील हाकिम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और नासिर भाऊ को वो हार पहनाएंगे। आपकी भरपूर तालीम है भाई जमील नासिर। इस मोहब्बत के लिए भी जोरदार तालियां। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी चर्च के लिए वक्फ कर दी, अपना वक्त, अपनी जान, अपना सब कुछ चर्च के नाम कर दिया। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ये उन्हीं के सिखाने का एक फल है कि जो हम यहाँ पर इस जगह पर ये सारे बैठे हैं। पिछले दिन उनका ऑपरेशन हुआ, खुदा ने उनको ज़िंदगी दी, सेहत दी, और आपसे भी इल्तमास है कि आप उनके लिए दुआ करें। मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा। जनाब मास्टर यूसुफ मथियास साहब को वो स्टेज पर आए और मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। खड़े होकर हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। क्योंकि खुदा के साथ चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने चलकर दिखाया और अपनी जिंदगी वक्त की है, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। और मैं जनाब हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं भाई हाफिज सरदार साहब, उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और सर यूसुफ मथियास साहब को वो हार पहनाएंगे। आपकी भरपूर तालियां। बेटा बैठ जाओ। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। और अब हमारे प्रोग्राम के जो रूहे रवां हैं, जिनके फैसले ने बताना है कि किन्होंने इनाम पाया, किन्होंने मेडल पाए, इस प्रोग्राम के जो जजेस साहबान हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा जनाब अनवर दरबारी साहब को कि वो स्टेज पर आ जाएं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अनवर दरबारी साहब, और इनके साथ जो हमारे प्रोग्राम के दूसरे जज हैं जनाब सरफराज साहब, वो भी आए। आपकी भरपूर तालियों में मेहमानों को हार पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा हमारे सिक्योरिटी गार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत और पता भी लगता है कि वाकई सिक्योरिटी गार्ड है, जनाब फयाज सदीक उर्फ मिट्ठू। इसी तरह मैं बेटे उसामा को दावत दूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाए। आपकी भरपूर तालीम में उसामा बाग।
ख्याल हमारे मेहमान अनवर दरबारी साहब को हार पहनाएंगे आपकी भरपूर तालियों में। और बेटे उसामा जनाब सरफराज साहब को हार पहनाएगा। आप जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आप खुश हैं सब? फिर जोर से ताली बजाएंगे अगर आप खुश हैं। तो अब हम छोटा भाई नासिर मसीह जो कि कराची से पाकिस्तान लिंग से आए हैं, अब मैं उनको बुलाता हूं कि खड़े ही मेरे पास है, तो उनको हाथ पहनाने के लिए बेटे मोदी को दावत दूंगा कि वो आए और चाचू को हाथ पहनाए। और इसी के दौरान पहले हम बेटी सहमा आज के जिंदा कलाम की तिलावत करेगी। उसके बाद पारिस साहब जो हमारे जिंदा कलाम पेश करेंगे। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। इफ्सियों 5 बाब 19 ता 21 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए हम सब के लिए बायस बरकत। अजीजों, आज का पैगाम सुनने से पहले हम एक दुआ करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के लिए, आज के कलाम के लिए, जजेस साहबान के लिए, कि खुदावंद उनको ऐसा ज़हन अता करे कि वो जो फैसला करें वो दुरुस्त हो। खुदावंद के पाक फरिश्ते उनकी हिफाजत करें ताकि वो सही तौर पर अपना फैसला सुना सकें। नौजवान क़वाइद के लिए दुआ करेंगे और आने वाले तमाम मेहमानों के लिए दुआ करेंगे जो आ चुके हैं और जो अभी रास्ता में आ रहे हैं। उन छोटे बड़े प्रस्तारों के लिए दुआ करेंगे जिनके लिए ये मुक़द्दस महफ़िल सजाई गई है। और इस दुआ के लिए मैं खुदा के खादम जनाब बूटा जानी साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और दुआ में रहनुमाई करें। इससे पहले कि दुआ की जाए, मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने मुमकिन किया ताकि ब्लॉक नंबर 3 टाउनशिप के अंदर खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल सके। आमीन, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। ये पहला प्रोग्राम नौजवान जनरेशन ने गीतों भरी शाम का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया है, ये पहला क्रिसमस का प्रोग्राम है। इसमें आज की शाम यीशु मसीह के नाम है, उसमें बहुत सारे खानदान, बहुत सारी फैमिलियां मौजूद हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा के खादम सीनियर पास्टर एजाज गिल के लिए जो मकामी पासबान हैं और यहाँ की कलीसिया यूथ और बेहतरीन पाक खुदा की परस्तिश करने वाले नौजवान बेटे और बेटियां मौजूद हैं। उसके बाद जजेस साहिबान में हमारे सीनियर उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, जलाल के बादशाह यहोवा पाक खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं, शुक्रगुजार हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए। खुदा तेरे बेटे के जन्मदिन की तैयारियां अरूज पर हैं। खुदा लोग जौक दर जौक पाखुदा तेरे प्रोग्रामों में शमूलियत कर रहे हैं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है
कि क्राइस्ट चर्च टाउनशिप के नौजवानों ने ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया है उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज की गीतों भरी शाम में खुदा तू अपने लोगों का हामी और नासिर होना, मकामी पासबान के लिए सीनियर पास्टर एजाज गिल के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहता हूं। अपने बंदा को उम्र की दराजी, पीरी और सलामती बख्शना। जितने खानदान इस वक्त मौजूद हैं, चर्च के अंदर खिदमत कर रहे हैं, क्वायर है, पाक खुदा इन इंस्ट्रूमेंट पर पाक खुदा तेरी बरकत को चाहता हूं। पाक खुदा इस ग्राउंड पर पाक खुदा मैं तेरे पाक लहू को मांगता हूं। अपना हाथ बढ़ा और अपने बेटे प्रोजाइडर को भी पाक खुदा मैं तेरे कभी हाथ में देता हूं। जितने पाक खुदा क्वायर आ चुकी हैं, सोलो गीत गाने वाले यहां पहुंच चुके हैं, जजेस साहिबान के लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अपना हाथ बढ़ाकर खुदा तू अपने बेटों और बेटियों को और पाक खुदा तू अपने प्यारों को बिलखुसूस पाक खुदा जो इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं सबों को खुदा उनका नाम बनाम बड़ी बरकत देना। आज शाम हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। प्रोग्राम से शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई करना। देख पाक खुदा इस एरिया के अंदर बड़ा इनकलाब आ जाए, बड़ी बेदारी आ जाए और पाक खुदा लोग तुझ यस्सु को जो हमारा नजात दहिंदा है कबूल करें और तू उनको खुदा जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाना। और पाक खुदा देख क्रिसमस की सारी खुशियों में खुदा तू अपने लोगों का हादी और रहनुमा होना। पाक खुदा देख मुल्क पाकिस्तान के लिए आज के अपने मिनिस्टर के लिए, इंसानी हकूक के मिनिस्टर जो यहाँ तशरीफ लाए उनके लिए भी हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। पाक खुदा देख दुआ मांगता हूँ मुल्क पाकिस्तान के वज़रा के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वज़ीर आज़म के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ाकर इंतजामिया के लिए भी पाक खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ाकर इस पूरी जमात को खुदा बरकत देना। प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक पाक खुदा तू हमारी रहनुमाई करना। जजेस जो भी फैसला करें खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हम सबको खुदा बड़ी बरकत देना, इंतजामिया टीम को बड़ी बरकत देना, साउंड सिस्टम पर, इलेक्ट्रिसिटी पर खुदा तेरी बरकत को चाहते हैं। अपना हाथ बढ़ाकर अपने प्यारों को और पूरी जमात को बड़ी बरकत देना। प्रोजाइडर को पाक खुदा मैं फिर तेरे हाथ में देता हूँ। नए लफ्ज देना, लफ्जों की तरतीब बताना, हिकमत, दनाई, शऊर, फहम बख्शना और हम सबको अपने साथ चलने का बड़ा भारी फजल बख्शना। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं। सारे बोले आमीन। सारे बोले गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया पास्टर साहब। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदाम की आवाज़ को सुने, खुदाम के पैगाम को सुने। जब भी हमारे पास कोई VIP आता है या कोई बड़ा आता है तो हम उसका इस्तकबाल तालियों से करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो खुदा और खुदा का कलाम है। हम उसके लिए कैसे तालियां बजाकर खुदा के कलाम का हम इस्तकबाल करेंगे ये आप बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ हम खुदा के खातम का इस्तकबाल करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। खुदा के कलाम के लिए तैयारी करें, वक्त बहुत कम है और मैं अखबार से इल्तमास करूँगा 1 या 2 मिनट, फिर जजेस का भी मौका होना है। आइए हम अपने दिलों को गवाह में साउंड लगाते हुए अंदर जान से प्रस्तुत करेंगे और इसे रूह का खुदा मंदा दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस। सबसे दरख्वास्त है कि खड़े होकर मांगी दुआ।
अपने हाथों को बुलंद करें और आज का कलाम मांगे खुदावन से कि खुदावन हमारी जिंदगी में आज का कलाम दे ताकि हम अपनी जिंदगी को बदलने वाले बने। मसीह में आप सबकी सलामती। और आज शाम की गीतों भरी रूहानी मजलिस आप सबको मुबारक। आइए खुदा का कलाम सुनिए। मैं आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 5-7 मिनट में थॉट आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और हमने बाकी प्रोग्राम भी चलाना है। और इफ्सस की कलीसिया को खत लिखा पौलुस रसूल ने, और आज शाम हमें भी लिख रहा है। और उसमें उसने फरमाया, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। खुदा का पाक कलाम आप सबके लिए बरकत का बायस। मेरे अजीजों, आज शाम जो मैं चंद बातें कहना चाहता हूं उसे बड़े गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा उस पर अमल हो सके। किताबे मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस हम्दो सना और सताइश के कलमात से सजी हुई, और ये उस बेसाख्ता खुशी का नतीजा है जो खुदा के लोगों की जिंदगी का खासा है। खुदा ने जब अपनी तख्लीक के काम पर नजर डाली तो उसने देखा
कि अच्छा है। पैदाइश 1 बाप उसकी 10 और 12 आए और खुदा खुश हुआ और सारी मखलूकात मां फरिश्तगान ये देखकर खुश हुए और खुदा की हम्द की। मुकद्दस अय्यूब 38 बाब उसकी 7 आयत में रकम दराज है कि जब सुबह के सितारे खुश होते और खुदा की हम्दो सताइश करते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। ये मेरे अजीजों खुदा के बेटों का काम है कि वो खुदा की क्या करते हैं, परस्तश करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी करते हुए खुशी और शादमानी से भर जाते हैं। और आज शाम मैं परस्तारों के लिए यही दुआ करता हूं कि वो खुशी और शादमानी से भर के खुदा की परस्तश करें और खुदा के लोग बरकत पाएं। दूसरी बात, लूका 2 बाब उसकी 10 आयत अंजील मुकद्दस का ये रेफरेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है क्योंकि हमारा सारा ये एहतमाम करना और आपका हमारे साथ होना इस बात की निशानदही करता है कि हम क्रिसमस की तैयारी में ये सारा काम कर रहे हैं। लूका 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओ। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती हुई, क्या लफ्ज बयान किया गया है, हम्द। और आज शाम जब खुदा की हम्द की जाए तो इसी लायक की जाए जिस तरह उस रात खुदा के फरिश्तों ने की। ये कहती हुई ज़ाहिर हुई आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और मेरे अजीजों, हम पाकिस्तान के वासी हैं, हमें यहाँ पर तमाम अक़वाम को सुलह, अमन और सलामती के साथ रहना चाहिए क्योंकि ये अरशादे खुदावंदी कि हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें और एक दूसरे से प्यार करें। आइए कुर्सियों के खत में मेरे अजीजों 3 बाब उसकी 17 आयत, दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कुर्सियों के नाम खत पौलुस रसूल ने लिखा और बड़ी खूबसूरत बात उसने हमें सिखाई और वो बात ये है, तीन बाब उसकी 17 आयत, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़मूर और गीत और रूहानी गजलें गाओ और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आज हम शुक्रगुजारी से भरे हैं कि खुदावंद ने हमें यह दिन देखना नसीब किया है। टाउनशिप कलीसिया क्राइस्ट चर्च उनकी पैरिश कमेटी का यह ख्वाब था और आज ये ख्वाब हकीकत में मुकम्मल हुआ है। तालियां बजाएं इस बात के लिए और खुदा का शुक्र करें। आइए अब मैं परस्तारों के लिए वो मेयार सामने रखना चाहता हूं कि परस्तार होता कौन है। सुन लीजिए मेरे भाइयों और मेरे बेटों और मेरे बुजुर्गों, तब दाऊद में से एक जवान बोल उठा, देख मैंने बैतलहम
यस्सी के एक बेटे को देखा है जो बजाने में उस्ताद है। जो बजाने में क्या है? उस्ताद और जबरदस्त सूरमा है। परस्तार की खूबियां सुन लीजिए और आप दुआ के सूरमा हैं। हमारे जज इन्होंने बच्चों को तैयार किया है दुआएं कर करके, साज आवाज बजाकर और राग रोगनी के साथ। और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द है। जंग जिन्ना दी लड़दा या हवा जंग कदी। और आप सब सूरमे हो, जंगी मर्द हो और खुदावंद उसके साथ है। और यह बात मैं परस्तारों से कहना चाहता हूं आज शाम, खुदावंद आपके साथ। जब आप गाओगे तो जाने शिफा पाएंगी, नजात पाएंगी, तसल्ली पाएंगी और इत्मीनान और खुशी से भर जाएंगी। और साउल ने यस्सी से कहा कि ला भेजा के दाऊद को मेरे हुजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूरे नजर है। और आप उस बादशाहों के बादशाह के मंजूरे नजर हो जितने भी प्रस्ताव। किसके मंजूरे नजर हो? बादशाहों के बादशाह। सो जब वो बुरी रूह खुदा से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ में बजाता था। क्या करता था? बरबत लेकर बजाता था और साउल को राहत होती थी और वो बहाल हो जाता था और वो बुरी रूह उससे उतर जाती थी। यह है शिफा का मैसेज। परस्तार जब गाता है तो रूह और सच्चाई के साथ वो गाता है, और जब वो गाता है तो जाने शिफा याब होती है, क्योंकि वो खुदा का कलाम बयान कर रहे होते हैं। आइए अब मैं परस्तारों की खूबियां भी बताऊं आपके सामने। दाऊद जैसा बनी इस्राइल में सरीला गाने वाला कोई नहीं था, जिसका बाइबल मुकद्दस अहाता बांधती है, बयान करती है। और वो गुफ्तगू में सहबे तमीज था। पहली बात सुन लो परस्तारों, आपको हलीमो फरोतन रहना है। जजेस ने जो भी फैसला किया उसे शुक्रगुजारी से कबूल करना है। वो गुफ्तगू में सहबे तमीज था। जब वो बादशाह के सामने हाजिर किया गया तो उसने बड़ी तमीज के साथ बात की। और बाइबल मुकद्दस हमें यही फरमाती है, हलीमो फरोतन रहो, क्योंकि किंगडम ऑफ जीसस का यह असूल है कि जो अपने आप को सबसे छोटा पाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और सरफराजी आसमानों से आती है, ना मशरक से है, ना मगरब से, ना शमाल से, ना जनूब से, सिर्फ नूरों के खुदा से। और खूबसूरत था। और क्या था? खूबसूरत था। और खूबसूरत हर वो बशर है जो खुदावंद पर ईमान रखता है। खुदावंद पर क्या रखता है? ईमान रखता है। वो खूबसूरत है। और ईमानदार के अंदर से हमेशा खुदा का कलाम निकलता है। और वो कभी लड़ाई के दर पे नहीं होता, ना वो झगड़ा करता है, ना उसकी जिंदगी में घमंड होता है, ना ही उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात होती है जो बाइबल मुकद्दस के मुनाफिक हो। और खुदावंद उसके साथ था। और खुदावंद चौथी बात क्या थी? उसके साथ था। और आज शाम खुदावंद आप सबके साथ हो, जितने भी प्रस्तार और जितने भी ईमानदार और जितने भी बंदे बंदियां इस महफिल में, रूहानी महफिल में मौजूद। किताब मुकद्दस में दुआ एक इबादत है। दुआ क्या है? मुकम्मल इबादत है। और प्रस्तार इन सारे हिस्सों से गुजरता है। पूरी मुकम्मल इबादत में वो हिस्सेदार होता है, इसलिए उसे प्रस्तार कहते हैं। ये ना मत समझो कि सिर्फ हमने एक सेगमेंट गा लिया और कहा हम प्रस्तार हो गए। प्रस्तार बयान करती है हर उस हिस्से को जिसमें वो फरीजा शामिल है। सुन लो, जो इंसानी रूह खुदा तक रसाई के लिए इस्तेमाल, खुदा के आगे झुकती है, घुटने टेकती है, उसके आगे दुआएं रखती है, मनाजातें रखती है, और खुदा उसकी सुनता और उसे जवाब देता है। खुदा की तमजीद करना
अपनी नालायकियों से पछताना, तौबा करना, यानी अपनी गुनाहों का इतराफ करना, खुदा की हम्द करना, इल्तिजा करना ही एक मसीही इबादत है। ये सेगमेंट मैंने बताए हैं मसीही इबादत के लिए। और परस्तारों, याद रखो कि यही हमारी मुकम्मल इबादत है। यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, मगर वो दिन आते हैं, बल्कि अब ही हैं कि सच्चे परस्तार कैसे परस्तिश करेंगे खुदा की? शाबाश, तालियां बजाएं परस्तारों को, सब याद। और यह हकीकी परस्तार, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? परस्तिश करें, रूह और सच्चाई। आइए, अब मेरा ख्याल है काम बड़ा हो गया है, 2 बातें मैं छोटी छोटी कर लूं, क्योंकि जरूरी है कुछ लोग शफा के लिए भी आए होंगे, आपने गाना है और उनको शफा मिलनी है, ईमानदारों ने दुआएं करनी है। मेरे अजीजों, वाक्या है पालूस और सलास का, इमाल की किताब में, बड़ा खूबसूरत वाक्या। रात को वो क्या कर रहे थे? दुआ और परस्तिश और हम्द कर रहे थे। और था क्या वो जगह? कैद खाना, जेल में। और जेल च ते खुदा बंदे दिन गिनते ने, वो खुदा दी की करन डे सी? परस्तिश करन डे सी। और जेल खाने के दरवाजे क्या हुआ? बंचाल से खुल गए। वहां पर वो कैदी ना रहे, बल्कि वो उस दरोगा जेल यानी सुप्रिंट जेल उनके पास भागा। आए साहबों, मैं क्या करूं? तो जवाब आया, यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। कितनी खूबसूरत बात। खुदा जेलों में भी सुनता है, खुदा घरों में भी सुनता है, और खुदा इस पंडाल में भी जब हम हाजिर होते हैं तो हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। आइए, आखिरी बात याकूब के खत में है, 5 बाब उसकी 13 आयत। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो, सारे पंडाल से खुदा का कलाम बात कर रहा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के क्या गाए? आज हम खुश हैं कि यीशु मसीह आसमानों को छोड़कर जमीन पर आ गए, और हम्द और सताइश का ये खूबसूरत रूहानी महफिल तैयार है। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। कलीसिया के बुजुर्ग कौन है? वहां का मकामी प्रेस्बिटर, जिसका मानी है बुजुर्ग तरीन, और उसके साथ एल्डर्स। जब वो मिलकर तेल लगाकर दुआ करते हैं तो खुदा उनकी सुनता है। और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, और वो खुदा के नाम से तेल मल को उनको दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बदले में बीमार बच जाएगा, और अगर उसने गुनाह भी किया हो तो वो भी माफ हो जाएगा। आखिरी बात मैं करूं जजेस, और इसके बाद आपको वक़्त दें। इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, बस हम किसके वसीला से? परस्तारो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाते रहो। आज ही नहीं, जहां भी जाओ वहां पर भी खुदा की कलाम की मनादी करते रहो। यह मनादी है जो आप करने वाले। और आज शाम मैं खुदा का शुक्र करता हूं, वक्त थोड़ा है, ज्यादा मैंने बोला है, मेरी थी तो ये कि 5 या 7 मिनट लूंगा, वक्त ज्यादा हो गया है। तो आए, अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, प्रस्तारों के लिए छोटी सी। उसके बाद जजेस आप होल्ड कर लेंगे सारा प्रोग्राम, और सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपके साथ नहीं हूँगा, मैं चला जाऊंगा। पादरी साहब इस सारे सिलसिले को वाइंड अप करेंगे। आए हम दुआ करें। खुदावंद नहायत मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र करता आज शाम की इस खूबसूरत रूहानी मजलिस के जो तूने फराहम कर दी।
ताकि तेरे बेटे और बेटियां आज शाम अपनी हमदो सना के वसीला से खुदावन तेरे लोगों को बरकत बांटे, तेरे लोग सुने और शादमान हो जाएं, मसरूर हो जाएं और मसरूर दिल लेकर तेरे प्रस्तार खुदावन आज शाम की सारी महफिल को गरमा दे। जजस के लिए बरकत की दुआ करता और सारी पैरिश कमेटी के लिए और कलीसिया क्राइस्ट चर्च के एक एक खानदान एक एक फर्द के लिए, अपने प्यारे मेहमानों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ खुदावन तेरा। जितने भी इस पंडाल में हैं वो किस कौम से हैं, किस घराने से हैं, तू जानता है। तू सबको बरकत देना जो इस पंडाल में एक एक फर्द एक एक जान को संभाल, सारे पंडाल पर अपनी भाड़ तान तक तेरे बच्चे तेरे हाथों में सेफ और साउंड रहे। अब तेरे सारे इस इंतज़ाम को तेरे हाथों में दिए जाता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक इनकी बड़ी रहनुमाई करना, बरकत देना, यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा के खादम जनाब पास्टर साहब के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि वो अपने खादम को और ज़्यादा गहरे में ले जाए और कलाम की गहरी गहरी जो बातें हैं ताकि बस वो गहरी बातें हम पर आश्कार करते रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं, क्योंकि जब ये इनामात दिए जाएंगे तो पास्टर साहब हमारे दरमियान नहीं होंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि पास्टर साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। चर्च कमेटी की तरफ से जो एक टोकन ऑफ लव है, जो मोहब्बत का इजहार है, वो हम पास्टर साहब को पेश करेंगे और मैं चर्च कमेटी के सदर साहब और खजांची साहब को स्टेज पर दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब यूथ चर्च कमेटी के सदर साहब और खजांची साहब। चर्च कमेटी के सदर जनाब बिला साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। और ये एक वो मोहब्बत का तोहफा है जो खुदा के खादम को हमेशा याद कराएगा कि जब टाउनशिप में ये प्रोग्राम किया गया तो टाउनशिप की जो चर्च कमेटी है उन्होंने अपनी मोहब्बत का एक तोहफा उनको दिया। आपकी भरपूर तालियों में सभी। मैं रिक्वेस्ट है उन तमाम परस्तारों से कि जो प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, गेट पर भाई बैठे हैं, वहां पर वो अपनी एंट्री करवा दें। प्रोग्राम के मुताबिक अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। खुदा के खादमीन आएंगे और वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे और हम सब मिलकर उन बीमारों के लिए दुआ करेंगे। खुदा उन बीमारों को शिफा दे, हर तरह की बीमारी से, बदबूओं से, लाचारियों से उनको आज़ाद करे। और इस दुआ के लिए मैं दावत दूंगा मुबश्शिरा बाजी सायरा शफीक से कि वो स्टेज पर आ जाएं, बाजी जाहिदा से कि वो स्टेज पर आ जाएं। खुदा के खादमीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। बाबा महंगा से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आ जाएं और जनाब बुजुर्ग हाबिल सरदार साहब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आ जाएं। खुदा के खादमीन बीमारों के लिए दुआ करेंगे और
जो समझता है कि उसके जिस्म में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। जो खड़े नहीं हो सकते वो अपनी उस बीमारी वाले हिस्से पर हाथ रखें और दिल में दुआ करें, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों की जांचता है। और इस दुआ के बाद हम अपने प्रोग्राम का जो कि कैरल कंपटीशन है उसका बाकायदा आगाज करेंगे। हालेलुया। सब लोग जो बीमार हैं खड़े हो जाएं और हम पूरी जमात उनके लिए दुआ करेंगे, इसलिए कि मौजूद का खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और ये पूरी जमात जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, सब बीमारों के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह यहोवा पाक खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूल कुद्दस पाक खुदा, तेरे बड़े फजल के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा पाक खुदा, देख इस पंडाल के अंदर जितने बीमार किसी बीमारी में पाक खुदा इस वक्त गिरफ्तार हैं, बीमारी के अंदर घिरे हुए हैं, पाक खुदा तू तमाम बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है। देख पाक खुदा, तू हमारा शाफी है, खुदा तू हमारा तबीब आजम है, तू हमारी जान का लंगर है। पाक खुदा तमाम बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है। खुदा आपने फरमाया, ऐ थके मांदे बोझ के लदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा तेरा बंदा यकूब रसूल फरमाता है, जो मुसीबत ज़दा हो वो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो दुआ करेंगे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए होंगे उनकी भी माफी हो जाएगी। पाक खुदा, देख हम तेरे बेटे और बेटियों के साथ मिलकर पाक खुदा इल्तिजा करते हैं, हर किस्म की बीमारी इन जिस्मों से रिमूव हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। ब्लड कैंसर, बवासीर, खुजली, हर किस्म की दिल की बात यीशु के नाम से हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। और पाक खुदा यीशु हमेशा जलाल बढ़ता रहे। खुदा उठा हुआ है
आसमान हमेशा बाखुदा तेरे प्यारों के लिए खुला रहे। खुदा आपने फरमाया कि जो कुछ मुतफिक होकर जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर तुम्हारे लिए बन जाएगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर तुम्हारे लिए खुल जाएगा। खुदा आज हम पुर उम्मीद है कि खुदा तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। बाखुदा इस पूरे पंडाल को बड़ी बरकत देना, ये सारे लोग शिफा पाकर अपने घरानों में वापस जाएं और खुदा तेरा यस्सु नाम जलाल पाता रहे। बाखुदा देख आज जितनी परस्तार यहाँ मौजूद है, बाखुदा तमाम क्वायर के लिए, तमाम सोलो गाने वालों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, जजेस के लिए खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ। जितने खुदाम यहाँ मौजूद हैं तेरे बेटे और बेटियाँ, सबको खुदाम तो नाम बना बड़ी बरकत देना। तेरा आसमान हमेशा हम सबों के लिए खुला रहे। यस्सु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, सारे बोले आमीन। मैं अगले कंपेरर जनाब अकरम संधू साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएं और कंपेयरिंग के बाकी जो फ़राइज़ हैं वो अदा करेंगे। आपकी भरपूर तालीम में जनाब अकरम संधू साहब। प्रोग्राम की आन, प्रोग्राम की शान। कहते हैं कि जिस प्रोग्राम में अकरम संधू ना हो उस प्रोग्राम का मजा नहीं आता, इसलिए अपने प्रोग्राम को जानदार बनाने के लिए हमने अकरम संधू साहब को दावत दी। आपकी भरपूर तालीम में जनाब अकरम संधू साहब। सारे बच्चे हेलो हेलो, क्या आप लोग सब खुश हैं? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अगर आप खुश हैं तो दोनों हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला के जोर से तालियां बजा पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ जब आके बैठा था तो भाई नासिर बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी, कंपेयरिंग कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आप लोग आधी तालियां बजाते हैं। मेरा और आपका साथ तकरीबन सुबह को 4 बजे तक रहेगा, तो मेहरबानी फरमाकर या तो तालियां बजाना ना, लेकिन जब मैं कहूँगा तो ताली पूरी बजाना। आइए फिर अपने प्रोग्राम का आगाज करें। शुरू करता हूँ खुदावंद कदूस के नाम से जो दिलों के भेद को जानता है। कहते हैं धनक के सारे रंगों को तुम्हारे नाम करते हैं, धनक के सारे रंगों को तुम्हारे नाम करते हैं, बसंती सब पतंगों को तुम्हारे नाम करते हैं, हवाएं गुनगुनाकर गुदगुदाती हैं, तमाम की आज की खूबसूरत हसीन शाम टाउनशिप के नाम करते हैं। मसीह गीतों के प्रोग्राम को साथ लेकर अकरम संधू हाज़िर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिएगा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ जो आज इस हमारे प्रोग्राम में कंपटीशन में गाना चाह रहे हैं अपने अपने नाम करवा सकते हैं। हम एक छोटा सा गीत जो हमारे यहाँ की आज की मुकामी क्वायर है उसके साथ जाएंगे। इसी गीत के दरमियान आपके पास ये मौका, आखिरी मौका होगा कि आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। अगर आपने इस कंपटीशन का हिस्सा बनना है तो हमारे पास 3 लिस्टें हैं। एक लिस्ट होगी सोलो की, दूसरी है क्वायर की और तीसरी है शौकिया की। जो ही मौका मिलेगा हम शौकिया को भी स्टेज पे बुलाएंगे, सोलो को भी बुलाएंगे। कुछ देर के बाद हम इस गीत के बाद जो कोई नाम लिखवाना चाहता है नाम लिखवा सकता है। उसके बाद हम जज साहिबान का फैसला लेंगे, उनसे कुछ 2-4 मिनट की बातचीत करेंगे, उसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आइए हम चलते हैं क्वायर के साथ। मैं चाहूँगा बासित भाई यहाँ मौजूद हैं, बेटी रूत अरशद भी यहाँ मौजूद है। बहुत सारे प्रोग्राम एज ए मुकाबले में, मैं एज ए स्टेज कंपेयर था, ये मुकाबले में गाती थी। आज वो मेज़बान क्वायर की सूरत में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा इसी गीत में के दरमियान जो लोग अपनी एंट्री करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं। असला ऑन करेगा हमारे आज के जज साहिबान। मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए वो उनको स्टेज पर आना पड़ेगा। ज़हमत दूंगा आपको। तबला नवाज अगर यहाँ बासित भाई तबला नवाज के लिए 1 मिनट के लिए। सबसे पहले मैं आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूँगा नहायत काबिल एहतराम इज़्ज़त माब जनाब
बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जो कि ना कि सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। तो कहते हैं, जब मेरी उनकी एक दफ़ा मुलाकात हुई तो कहते जी, वो तबले नवाज की बात हुई तो कहते जी खान साहब गाने लगे हैं, तो कहते जी कोई तबला नवाज मैं को अच्छा है, क्योंकि कहते हैं जी अनवर दरबारी साहब के साथ तार लगाना तो बिजली के तार को हाथ लगाना एक बराबर है। आपकी भरपूर तालियों में जनाब आज के जय साहब जनाब अनवर दरबारी खान साहब। और आज के हमारे दूसरे जय साहबान, बहुत ही अरसे के बाद उनके साथ मुलाकात हुई जनाब। जब वो एक वक्त था मैं एज ए स्टेज कंपेयर था तो वो गाया करते थे, आज वो जज साहबान की हैसियत से यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी मुराद आपकी भरपूर तालियों में जनाब कासिम सलीम साहब। और आज के हमारे जो तीसरे जो हमारे साथ देंगे, तीसरे जज साहबान के तौर पे जो हमारे इनका साथ देंगे, आपकी भरपूर तालियों में जनाब सरफराज साहब। ये वो हमारे आज के जज साहबान हैं जो आज के जजिंग के सरप्राइज सर अंजाम देंगे। सुन लीजिएगा, गीत मजमून के मुताबिक होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फ्लैक्स लगी हुई हैं, इसके अलावा भी पेपर भी कई जगह पे अरशद भाई ने दिए होंगे। गीत मजमून के मुताबिक होगा। हर आने वाले को, क्वायर को, सोलो को जज साहबान जो फैसला करेंगे उनका टाइम आपको बता देंगे और जज साहबान का फैसला हतमी होगा। जो भी फैसला होगा सुनिए गौर से। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कहा गया यह है कि हम आज के हमारे जज साहबान हैं, उनके मुझे ये इतला मिली थी कि शिगरत जो है इनके वो नहीं गा सकते, लेकिन खान साहब कहते हैं जी शिगरत जो है जहाँ भी या इनका है या इनका है या इनका है, अगर वो यहाँ पे बैठा है तो वो भी गा सकते हैं, उसके लिए भी इजाज़त है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक बार भरपूर आपके लिए अपने लिए तालियां बजाएं। आइए चलते हैं आज के हमारे जज साहबान के लिए कि गाने वाले जो कंपटीशन करने हुए हैं, जो भी हिस्सा लेंगे उनके साथ उनके लिए कोई ऐसी हदायत को करना चाहें तो मैं चाहूँगा जनाब अनवर दरबारी खान साहब। सीधे आप सबकी सलामती हो। बड़े खूबसूरत प्रोग्राम चाचू बिल्ला ने और चाचू नासिर ने अरेंज किया है, तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तो जितने भी लोग यहाँ गाने बजाने वाले इकट्ठे हुए हैं उनको सिर्फ थोड़ी सी इस्लाह करना चाहूँगा कि अगर आप ये समझें कि हम कोई क्लासिकल गा के जजेस को इम्प्रेस कर लें तो ऐसा ना सोचें। आप बिल्कुल लाइट गाएं, सिर्फ लय और सुर में गाएं, लय और सुर को फोकस करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लासिकल गा के पलटे क्या है कि अगर सुर में नहीं कहते या टेम्पो में नहीं कहते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या ख्याल है सरफराज भाई? हाँ सर, तो ये कंपटीशन या ये प्रोग्राम जो अरेंज किया गया है ये सिर्फ महज यहाँ से ट्रॉफ़ी लेके जाना लोगों का नहीं होगा, बल्कि ये प्रोग्राम आने वाली जो जनरेशन है हमारी, ये जो बच्चे सामने बैठे हैं, यहाँ से जो शऊर पैदा होगा, इन्हीं में से कल को कोई अर्नेस्ट मल भी यहाँ से पैदा हो सकता है, तो कोई दाऊद भी पैदा हो सकता है, परस्तार पैदा हो सकते हैं। तो खुदारा अपने जो लोग एफर्ट करते हैं, मुझे पता है कि प्रोग्राम करवाना कितना मुश्किल काम है, तो जो बिल्ला भाई ने ये जो एफर्ट की है ये हर कोई नहीं कर सकता। तो जो भी कल को कोई एफर्ट करता है तो उसके साथ इसी तरह खड़े हों जैसे आप आज बिल्ला भाई के साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए इनके लिए बहुत सारी तालियाँ अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये प्रोग्राम करना नामुमकिन होता है। हाँ सर, आप कुछ कहेंगे? मसीह में आप सबको सलाम। बात यह है कि ये मसीह मुकाबला मौसीकी है, तो मौसीकी जो क्लासिकल से शुरू होती है, टेक्निकल गाना हमारे बच्चों को आना चाहिए। आप क्लासिकल गाएं, हमने देखना है कि अच्छा किसने गाया है। लाइट गाएं या क्लासिकल गाएं, पाबंदी नहीं है, क्योंकि मौसीकी तो शुरू क्लासिकल से होती है। जिसने सीखा नहीं है
वो क्या गाएगा, मुकाबला क्या करेगा। तो हमने ये देखना है किसने अच्छा गाया उसको हम इनाम दें। थैंक यू, शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं अपनी तरफ से और टाउनशिप की तमाम कलीसिया की जानिब से और स्पेशली भाई अरशद साहब की जानिब से दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आने वाले जय साहबान का, जो आज पूरी रात हमारा साथ देंगे। इस वक्त मेरी नज़रें गेट की तरफ जा रही हैं और गेट पर एक हमारे मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मेरी मुराद आपकी भरपूर तालियों में, जब भी मेहमान को बाहर से आता है तो आप लोगों को पता है कि उसको कितने इज़्ज़त और एहतराम के साथ बुलाया जाता है। आज आपकी तालियाँ बताएंगी कि जब हमारा मेहमान वापस जाए तो वो ये बात अपने दिल में लेके जाए कि टाउनशिप वालों ने वाकई ही मेरा बहुत जबरदस्त इकबाल किया। मेरी मुराद आपकी भरपूर तालियों में हमारी आज की चीफ गेस्ट जनाब नहायती काबिल एहतराम एडवोकेट जनाब चीफ गेस्ट महविश शौकत, आपकी भरपूर तालियों से उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर स्टेज पर तशरीफ लें। मोहतरमा महविश शौकत से दरख्वास्त है जब तक वो स्टेज पर आएंगी आपकी तालियां बजती रहेंगी। तालियों में दो फायदे होते हैं। महविश शौकत हमारी आज की मेहमान तशरीफ ला चुकी हैं, इनको मैंने पहले कहा था आपकी तालियां नहीं बजाना, पहले ही कहा था मैंने। जी, आप सब लोग जानते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो उनको माला से नवाजा जाता है। तो हमारी बहन यहाँ फिलिप जॉन तशरीफ फरमा है। फिलिप भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश है मेहरबानी फरमाकर तशरीफ लाएं। और हमारी बहन जो हमारे दरमियान आज मौजूद हैं उनको माला पहनाई। इसके बाद हमारे दरमियान जनाब हरबंसपुरा से पहले सोलो में गाने वाले के लिए पहले ही से तैयार रहें, जो ही मुझे मौका मिलेगा उनको मैं स्टेज पर बुलाऊंगा। जी, आपकी भरपूर तालीम है। थैंक यू आपका भाईजान, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं चाह रहा था कि अपने प्रोग्राम की तरफ चलो, लेकिन मजबूरी है कि प्रोग्राम अरेंज करते हैं, उनका कहना मानना ज़रूरी होता है। हमारे जितने भी मेहमान आज आए हैं उनके वेलकम के लिए हमारे बच्चे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। वो मैं चाहूँगा कि बच्चे ज़रा जल्दी से आ जाएं और अपने मेहमानों का वेलकम करें। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम से फिर से बताता चलूँ कि वो लोग जो आज खुदाम की परस्तश यहाँ स्टेज पर आके करना चाह रहे हैं और इस मैदान में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, वो अब भी वक्त है कि वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। और इसके बाद मेरे ख्याल शायद आपके पास मौका नहीं होगा कि आपका नाम लिखा जाए। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जब प्रोग्राम के 2-3 बज जाते हैं, आधा प्रोग्राम से आधे से ज़्यादा चला जाए, फिर जी सर जी मेरा नाम लिखना, तो मैं उस बात के लिए सॉरी चाहूँगा। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। अव्वल दोम सोम आने वाले के लिए ये ट्रॉफी आपके साथ जाएंगी और क्वायर और सोलो के मुकाबले अलग अलग से हैं। इसके बाद इसके अलावा शौकिया भी गाने के लिए हमारे पास एक लिस्ट है। इसके अलावा और भी जो भाई शौकिया गाना चाह रहा है वो अपना नाम लिखवा सकता है। भाई आशिक हैं हरबंसपुरा से, वो सोलो में पहला वो सोलो गाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जो ही मुझे मौका मिलेगा मैं उनसे गुजारिश करूँगा अपनी खूबसूरत आवाज़ पेश करने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आपस में बातें बंद करें, मेहरबानी होगी। जी शुरू करते हैं जी, आराम से बैठिएगा, मेहरबानी सुनिएगा। सोलो में गाने के लिए फर्स्ट जो गाने वाला है उनको हम स्टेज पर बुलाने की दावत देंगे। तो सारे लोग सुन ले मेरे, सारे लोग खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद की प्रशंसा करेंगे। जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, मेहनत हर कोई करेगा। मत सोचिएगा हर बंदा यहाँ को गाएगा वो यही कहेगा कि मैंने ही आज यहाँ से फर्स्ट इनामात हासिल करना है। सबके लिए मौका होगा, सारे लोग मेहनत करें। मेहनत आप करेंगे और खुदा उसका सिला ज़रूर देगा। और इसका फैसला करने के लिए जय साहबान भी यहाँ मौजूद हैं। सबके लिए एक शेर कहूँगा, गौर से सुनिएगा। उसके लिए पहले सोलो में गाने के लिए मैं जरूर बुलाऊंगा। कहते हैं मेहनत तू कर, तेरी मेहनत का सिला जाने तेरा भी जाने।
मेहनत तू कर, तेरी मेहनत दा सिला जाने ते रब जाने, दीवा बाल के रख जा फिर हवा जाने ते खुदा जाने। आपका काम है मेहनत करना और इसका फैसला आज हमारे जज साहबान करेंगे कि कौन से ऐसे वो खुश नसीब होंगे जो नई खुशखबरी के साथ अपने घर को वापस लौटेंगे। इस मुकाबले में सबसे पहले सोलो में गाने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा भाई आशिक नसीर साहब हैं हरबंसपुरा लाहौर से, वो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएं। आशिक नसीर साहब अपनी खूबसूरत आवाज आप लोगों तक पहुंचाएंगे।
वक्त साहिल खोखर साहब नेशनल टाउन लाहौर से सारे लोग तारीफ करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ परस्तिश किसी भी तरीके से, कोई कलाम मुक़द्दस से, कोई गीतों के ज़रिए, कोई हारमोनियम के ज़रिए, कोई तबला के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। गाने से पहले मैं जय सरफान से इजाज़त चाहूँगा। जिन्हें तकना तक लोगे शक आन के, आ गया खुदा जरा तक आन के। जिन्हें तकना तक लोगे शक आन के, दाइम अशरफ फ्रांसिस टाउन लाहौर से। सीएसयू का जिंदा जलाली और बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। मैं जो गजल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये राग हेमन में कंपोज की गई है। राग हेमन कल्याण ठाट का राग है जिसका वादी सुर गंधार और समवादी सुर निखात है। मैं ये गजल पेश करने से पहले जज साहिबान की इजाजत चाहता हूँ। राग हेमन। का
हार बन के मसीहा खुदावंद की प्रस्तुत करेगा चांद सूरज, जो कि कच्ची कोठी लाहौर से तशरीफ फरमाया, अपनी खूबसूरत आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाएगी। हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। और जितने भी उस्ताद, सीनियर जूनियर, सबसे इजाज़त चाहता हूँ, और ख़ास करके आज के जो जजेस हैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ। हालेलुया। सारे गरे गामा गामा धानी सा नी धामा धामा धानी सा नी सा धामा गामा धामा गामा गरे रे सा। आओ चले सजदा करें यसु के दरबार चलें। आओ चले सजदा करें यसु के दरबार चलें। आओ चले सजदा करें, आओ चले सजदा करें यसु के दरबार चलें। बैतलहम में मसीहा
सज गई गली गली खुशियाँ मना रहे सभी आए ना श्री खुशियाँ मना रहे सभी आए ना श्री तुम चाहे फूल खिले हैं मैं गुठी गली गली खुशियाँ मना रहे सभी आए ना श्री खुशियाँ मना रहे सभी आए ना श्री खुशियाँ मना रहे सभी आए ना श्री खुशियाँ मना रहे सभी आए ना श्री। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा शमरेज खान बैंक स्टाफ लाहौर से, उसके बाद एक शौकिया गीत ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत, उसके बाद मैं बाद में बात करूंगा जब वो स्टेज पर आएंगी। एक वक्त ऐसा था जब उससे कहा गया था कि शायद ये स्टेज पर नहीं गाएगी, लेकिन क्या आवाज़ है, कौन सी आवाज़ है, इस गीत के बाद आपके सामने वो स्टेज पर आएंगी।